नेपाल में कुदरत के कहर से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। त्रासदी में अब तक 389 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 290 भारतीयों का भी सुराग अब तक नहीं मिला है। राहत और बचाव अभियान के दौरान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 63 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि कुल 84 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है। भारत सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया। वहीं नेपाल में 540 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों के लापता होने की खबर है। अगले 3 दिन नेपाल पर भारी पड़ सकते हैं। चीन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। एक और झील बनने से खतरा बढ़ गया है, जबकि मानसरोवर यात्रा में भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। और हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, जिस तरह से नेपाल में तबाही का मंजर दिख रहा है, बिहार भी अलर्ट है। बगहा में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या जानकारी और क्या तस्वीरें? देखिए, अभी हम वाल्मीकि नगर बैराज पर हैं और यहाँ की स्थिति बता दें कि देखिए, ये जो नदी है ये नेपाल से ये भारत में प्रवेश कर रही है। और ये जो हमारे दर्शक जो पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ नेपाल में है और नदी की धारा जो आ रही है वो नेपाल से जो है भारत में आ रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से 2 दिन पहले वहाँ पर जिस तरह से जेल पर ले आया और उसके बाद भारत पूरी तरह से, क्योंकि यूपी की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, दोनों राज्य जो है पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री खुद कल सुबह में सम्राट चौधरी वो आए हुए थे और उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया। लेकिन पानी की स्थिरता जो है 1,06,600 क्यूसेक का जो पानी का स्थिरता कल था और उसी के अनुरूप अभी भी पानी का जो है अभी पानी जो है उतना ही छोड़ा गया है। लेकिन अभी जो देखा जाए 2 दिन पहले जो 36 के 36 फाटक खोल दिए गए थे, उस फाटक को अभी भी खोल कर रखा गया है। ये इसलिए कि जो भी पानी का बहाव जो है वो आए, वो सीधे यहाँ से निकल जाए। और देखिए 36 के 36 फाटक जो हैं खोल दिए गए हैं। जब ये 1960 के दशक में जब ये बनाया गया था तो उस समय ये एक नियम था कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी से ऊपर जब होगा उसके बाद जो है पूरे फाटक खोले जाएंगे, नहीं तो आवश्यकता के अनुसार ही फाटक खोले जाएंगे इसके और उसके हिसाब से ही पानी को डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन परसों से ही हमारे दर्शक देख सकते हैं कि 36 के 36 जो फाटक हैं वो खोल दिए गए हैं। वहीं रात की बात की जाए तो वाल्मीकि नगर आसपास के इलाके, नेपाल के भी यहाँ आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हुई है। नेपाल में भी जो है भारी बारिश जो है वो हुई है। और अब इंतज़ार इस बात का है कि कुछ घंटे के बाद जो पानी का वेव है वो कितना आ रहा है और इसी का इंतज़ार है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है और वहाँ पर एक झीलनुमा, क्योंकि चाइना की सरकार ने नेपाल को भी अलर्ट किया है कि एक झीलनुमा जो है वहाँ पर पानी जो एकत्रित हो गया है उस झील में, और वो जब टूटेगा तो पानी की बहाव जो है काफ़ी तेज होगी। लेकिन अभी तत्काल में हम बता दें कि कल जो स्थिति थी सामान्य और उसी तरह की स्थिति है। लेकिन पानी की जो करंट है, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि पानी में कितना करंट है और देखिए किस तरह से पानी का बहाव है। तो साफ तौर पर सभी ने नज़र बनाकर रखा है। पूरा प्रशासन जो है वो भी लगा हुआ है और जो लोग गांव से, जिन लोगों को जो निचले स्तर से निकालकर आपको ऊपर के स्थान पर ले गया था, जिन लोगों को, उनको जो है अभी तत्काल में गांव में जाने के लिए कह दिया गया है। लोग जो हैं ऊंचे स्थान से अपने गांव में जाने लगे हैं, लेकिन नज़र बनाकर प्रशासन की तरफ से रखा गया है। अब देखना ये है कि अगले कुछ घंटे के बाद क्या स्थिति होती है, क्योंकि सबकी निगाहें जो है उसी पर टिकी हुई हैं कि अगले कुछ घंटे के बाद क्या होता है। जी बिल्कुल। और फिलहाल जल संसाधन विभाग क्या कह रहा है वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, और आगे जो चीन ने अलर्ट जारी किया, नेपाल को एक और झील बना है और इससे खतरा बढ़ा हुआ है, तो इसको लेकर नज़र सबकी बनी हुई होगी उस पर।
सबकी नज़र बनी हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो कैंप किए हुए हैं वाल्मीकि नगर में। जो भी आपको पटना से अधिकारी आए हैं, बेतिया मोतिहारी से अधिकारी आए हैं, वो टोटल यहाँ पर जो है कैंप किए हुए हैं और सब जो है नज़र बना कर रखे हैं, क्योंकि जो स्थिति पहले बन जाती थी उस तरह की स्थिति नहीं बने। और यही कारण है कि जैसे ही नेपाल में आपको जल प्रलय जैसी घटना हुई और उसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर सतर्कता देखने को मिली और यहाँ पर जो माइकों से अनाउंसमेंट किया गया, गाँवों में जाकर आपको लोगों को जागरूक किया गया कि अब जल्द से जल्द घर छोड़ें और ऊंचे स्थान पे जाएं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से जो आशाएं की गई थी, जो अनुमान था, उस अनुमान के रूप में जो है पानी नहीं आया, तो फिर उन्हें जो है घर में जाने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन नज़र बना कर रखा गया है कि वैसी स्थिति अगर फिर आती है तो फिर उसी तरह से लोगों को जागरूक करके जो है वो आपको ऊंचे स्थान पर ले जाया जाए। आज रक्षाबंधन का दिन है, तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए गाँव में जो है लोग है अपना रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, तो साफ तौर पर देखा जाए। लेकिन अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। आपको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, एसएसबी की टीम, ये तमाम टीमें जो हैं वो बिल्कुल रुपेंद्र, तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है वो भी डर और दहशत के माहौल में होंगे। लोग क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद है उन्हें, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो प्रशासन क्या करेगा और विभाग की तरफ से क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? लोगों में इसको लेकर जानकारी है? देखिए, जैसे कि लोगों से बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि जिस तरह से आपको 2 दिन पहले जब यह सूचना मिली और जिस तरह से जल प्रलय वहाँ हुआ था, उसके बाद लोग काफ़ी घबरा गए थे और प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया गया और अलर्ट करने के बाद भी काफ़ी लोग घबराए हुए थे। जहाँ तक बात की जाए तो परसों की रात या लोग जो है जगे रहें और जगे रहने के साथ ही रात भर लोग जो हैं ऊंचे स्थान पर रहें। लेकिन कल जो पानी की स्थिति थी और जिस तरह से जो स्थिति अभी बनी हुई है वही स्थिति कल थी, इसके कारण जो है लोग थोड़े से राहत के सांस लिए और लोगों का यही कहना था कि अभी भी हम लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग किए हुए हैं और प्रशासन की तरफ से 2 आदेश आएगा, वही आदेश को हम लोग फॉलो करेंगे। यानी कि लोग भी जो है अलर्ट मोड में हैं और प्रशासन जैसे आदेश देगा उस तरह से लोग यहाँ से आगे ऊपर के स्थान में जाएंगे। लेकिन जो लोग को ऊपर के स्थान पर लाया गया था वो लोग अभी तत्काल में नीचे चले गए हैं। लेकिन प्रशासन के ऑर्डर का इंतज़ार है। प्रशासन जिस तरह से कहेगा उस तरह से लोग करेंगे। ख़ास तौर पर बात की जाए तो यहाँ इस इलाके में जब यहाँ से ये गंडक की नदी है, इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है और अपने दर्शकों को बता दें कि यही वो नदी है जो नेपाल से आती है और ये नदी सीधे बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज को सारण और सोनपुर होते हुए गंगा नदी में चली जाती है। और साफ तौर पर जो नेपाल में घटना घटी थी तो नेपाल में जो है नदियों की जो धारा होती हैं, नदियों का जो आपको चौड़ाई होता है वो काफ़ी कम होता है। और ये जो नारायणी नदी, जो गंडक नदी कहा जाता है, इसको हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे गंगा तट के किनारे रहते हैं, सोनपुर में रहते हैं, जो इलाहाबाद में रहते हैं, बनारस में रहते हैं या गोपालगंज में रहते हैं, या हमारी बात की जाए राज्य से, हमारे राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो साफ देखकर ये उनको लगेगा कि ये गंगा नदी की जो है वो तस्वीर दिखाई जा रही है। लेकिन जो नदी जो ये निकल के आती है त्रिशूला से और आपको नारायणी में आती है, तो उसके बाद हम बता दें कि ये जो है नदी का जो पार्ट है ना, वो आपको चौड़ाई है वो काफ़ी हो जाता है। और यही कारण है कि जिस वेब में जो है पानी को आना था उस वेब में पानी तो आया, लेकिन वो जो है यहाँ पर आके बंट गया है और यही जो है लोगों के लिए राहत की सांस है। लेकिन अभी भी जल संसाधन विभाग नज़र बनाए हुए है, पूरी सरकार नज़र बनाई हुई है और लोग भी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि आगे जो है कुछ घंटे जो है वो देखना है। अगर कुछ घंटे में उसकी स्थिति नहीं होगी तो पूरी तरह से स्थिति सामान्य रहेगी। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रुपेंद्र, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, फौरन लौटेंगे।